मौसमी सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मौसमी, 24 साल बाद गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। बस कुछ पलों का कह सकते हैं इंतजार। और 10 बजे से मतगणना शुरू होगी, उसके बाद कब तक आ जाएंगे नतीजे? देखिए, जिस तरह से सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा था 2 दिन पहले जब वोटिंग हो रही थी कि मुझे इस दिन का एक लंबे समय से इंतजार था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने ओर से एक संदेश अपने विरोधियों को दे रही है। और यही वजह है कि इस पूरे दिन के मायने कई ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अपनी वैधता, अपने वजूद को दोबारा स्थापित करने के लिए कांग्रेस के लिए ये चुनाव बेहद ज्यादा जरूरी थे। अर्पिता, अगर आप देख लीजिए कि 10 बजे ये वोटिंग शुरू होगी और लगभग बताया जा रहा है दोपहर तक नतीजे जो है वो सार्वजनिक हो जाएंगे। पर आपको बता दें कि जो इंतजाम है, जो एआईसीसी में पोलिंग बूथ है, वहां पे लगभग 5 टेबल तैयार किए गए हैं और इन 5 टेबल पे काउंटिंग चलेगी। चीफ काउंटिंग ऑफिसर जो शशि थरूर के हैं वो कार्ति चिदम्बरम है। इस तरफ प्रमोद तिवारी चीफ काउंटिंग ऑफिसर है मल्लिकार्जुन खड़गे के। तो आप ये देख लीजिए कि ये कोई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चुनाव नहीं है, ये कांग्रेस का आंतरिक चुनाव है। और कांग्रेस ने पुरजोर कोशिश की है ये जताने की कि 24 साल बाद अगर एक गैर गांधी जो है वो पार्टी की कमान संभाल रहा है तो ये पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का एक बड़ा संदेश है। और इसी के साथ साथ मौसमी, देखिए, नजर तो इस बात पर रहेगी ही और संभावनाएं बहुत ज्यादा मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए दिख रही हैं, लेकिन शशि थरूर को कितने वोट मिलते हैं उससे भी बहुत सारी चीजें मौसमी आगे के लिए, भविष्य के लिए साफ होंगी। तैयारी ये भी की गई है कि किसने मतदान किया, किस जगह से कितने मतदान हुए, ये सारी चीजें पता भी ना चले, इस तरीके की तैयारी शायद इसीलिए। देखिए, इस बात को मानना पड़ेगा कि जो कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है उन्होंने कुछ काम दुरुस्त जरूर किया है, क्योंकि उन्होंने बार बार मीडिया को बताया कि ये देखिए बैलेट पेपर है, इसमें जो नाम है वो आपका नहीं आएगा, कहीं कहीं भी आप टिक मार्क मार लीजिए। उन्होंने ये भी बताया कि ये सीक्रेट बैलेट है। अब उन्होंने क्या किया है कि जितने भी बैलेट बॉक्सेस आ रहे हैं अर्पिता, उन्होंने ये बार बार मीडिया को बताया कि हम सारे राज्यों के बैलेट बॉक्स मिक्स कर लेंगे, यानी ये भी नहीं पता चलेगा कि हरियाणा में ज्यादा वोट थरूर को कैसे पड़ गया या पड़ा भी तो नहीं पड़ा, ये आंकड़े नहीं पता चलेंगे। और हमने तो ये भी सुना है कि भीतर खाने तमाम बड़े नेताओं को फोन आ रहे हैं कुछ डेलीगेट्स के कि हमारा नाम तो नहीं पता चलेगा हमने किसको वोट डाला है। तो कहीं ऐसा ना हो कि शशि थरूर को शरद पवार से ज्यादा, जिस तरह से शरद पवार को लगभग 800 वोट मिले थे, शशि थरूर का मापदंड कि उनका चुनाव सफल हुआ है कि नहीं, वो ये हो सकता है कि वो सीताराम केसरी बनाम शरद पवार और राजेश पायलट की लड़ाई में जितने पवार को वोट मिले थे उससे ज्यादा क्या बटोर ले जाते हैं तो पार्टी में बड़े नेता हो जाएंगे। कुल मिला के कांग्रेस अपनी पीठ इस बात को लेकर थपथपाएगी अर्पिता कि आज हमने कांग्रेस पार्टी में 7वीं बार इसके इतिहास में इतिहास रचा के दिखा दिया है।